हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं कल मैंने लास्ट लेसन की वीडियो अपलोड करी थी। उसके अंदर समरी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और सब कुछ मैंने बता दिया था। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरे अपने स्टूडेंट हैं, वो मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। टुडे आई एम गोइंग टू रिवाइज द पोएम दैट इज द माई मदर एट 66। माई मदर एट 66 के लिए मुझे किसी भी बोर्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे ओरली आपको बताना पड़ेगा कमला दास के बारे में। फ्लैशबैक में अगर चलते हैं तो कमला दास ने दास धर्म को अपनाया था। उसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी। 31 मई 2009 में उसकी डेथ हो गई थी पूना के हॉस्पिटल में एट द एज ऑफ 75 सी डाइड। उसने जो भी लिखा था, उसने कहा था कि टाइम विल स्पेयर नन एंड सी वॉज नोइंग वेरी वेल, सी सफर्ड अ लॉट. Whatever the situation is over there, ultimate fate of the human being is the death, and it is 101% true. In this poem also the poet is going to describe about the condition of the human life. यहाँ पर आप ये देखेंगे ना, उसने कई फिगर ऑफ स्पीच भी यूज करे हैं। सिमली यूज करा, पन यूज करा, और उसके बाद में एलिट्रेशन उसने यूज करा, उसने मेटाफर इसने यूज करा। उसने क्या सिचुएशन बताई, अगर हम ऊपर चलें, सरफेस एरिया के ऊपर तो चलें, तो नाउ व्हाट द पोएट इज सेइंग, कमला दास हमें क्या बता रही है? शी इज ड्राइविंग, वो ड्राइविंग कर रही है। अपने घर से कहाँ जा रही है? कोचिन एयरपोर्ट की तरफ में जा रही है। हु इज सिटिंग विद हर, उसकी मदर उसके साथ में बैठी है। शी इज ड्राइविंग, बट ऑन द वे क्या हो जाता है, व्हेन शी स्टार्ट्स टू लुक टुवर्ड्स हर मदर, उसकी जो मदर का फेस है वो क्या है, बिल्कुल उसको सैड नजर आ रहा है। तो इन ऑर्डर टू डाइवर्ट हर माइंड, क्योंकि जो उसकी मदर की एज है वो मेरी एज क्या है 66, और वो एक टेरिबल एज है, तो वहां क्या कर देती है, वो अपने माइंड को डाइवर्जन की तरफ ले जाती है और वो उस फेस को नहीं देख पाते। उसकी जो मदर का फेस है वो कैसा है, डल, शी वॉज लुकिंग लाइक कॉप्स। उसके बाद में इन ऑर्डर टू डाइवर्ट हर माइंड, बिकॉज शी वॉज अनेबल टू बियर दैट पेन, उसने देखा, शी स्टार्टेड लुक आउटसाइड, और जब उसने लुक आउटसाइड देखा, शी सो मैरी स्पीलिंग, हैप्पीली चिल्ड्रन वर प्लेइंग ओवर देयर, स्प्रिंटिंग ट्री सिंबल ऑफ प्रोग्रेस। इन द सेम वे जो मैरी स्पीलिंग जो चिल्ड्रन थे वो क्या थे, हैप्पीली जो चिल्ड्रन थे वो थे क्या, एक एज, एक बच्चों की एज, एक पोइट की खुद की एज, एक पोइट की माँ की एज। उसके बाद में क्या कह रहा है, आफ्टर सिक्योरिटी एयरपोर्ट चेक, एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद सिक्योरिटी जब चेक हो जाता है, सी अगेन लुक्ड एट हर मदर, अपनी मदर पे दोबारा देखती है, एंड सी रिमाइंड दैट चाइल्डहुड फियर, जो फियर था चाइल्डहुड से क्या था, फियर ऑफ सेपरेशन। कमला दास एक गर्ल चाइल्ड थी, गर्ल चाइल्ड को वैसे भी अपने पेरेंट्स के घर से जाना पड़ता, तो एक फियर ये भी था, लेकिन एक और भी था, फियर ऑफ सेपरेशन, कि एवरी ह्यूमन बीइंग हैज टू डाई वन डे, कि हर इंसान को क्या होता है, एक न एक दिन मरना पड़ता है। सी लुक्ड एट हर मदर, सी वाज लुकिंग वेरी पेल, उसका जो फेस था बिल्कुल डल। सी कंपेयर्ड हर मदर विद ए विंटर मून, यहाँ पर उसने सिमली यूज करी है, और अपनी मदर को विंटर किस चीज का सिंबल है, जहां पे पीस होती है कंप्लीटली, लेकिन सिंबल ऑफ डलनेस। इन द सेम वे उसकी जो मदर है वो क्या, सी इज कंटेंट, सेटिस्फाइड, सब कुछ है, बट यहाँ पे उसके हालात ठीक नहीं है। और कहती आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी एट द एयरपोर्ट, व्हाट सी डिड एंड व्हाट सी सेड, सी यू सून अम्मा बाय हैविंग अ काइंड ऑफ स्माइल ऑन हर फेस, एंड सी सेड सी यू सून अम्मा बाय सेइंग स्माइल स्माइल स्माइल। और उसके बाद उन्होंने ना डॉट 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 लगा रखे। डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? Poet was knowing very well that she was young, the age of her mother was old, she was unable to bear that pain of separation, and in order to hide her pain, what did she say? She said, see you soon amma, मैं आपको बाद में देखूंगी। Although she was knowing very well that it might be possible that when she will be back, her mother will no more there. She was knowing, but anyhow she hid her own pain, and in order to give happiness to her mother, she said these things. अब इसके जो important questions हैं, why does poet compare her mother with the winter moon? Second, what is the universal theme of this poem? What is the central idea of this poem? Time will spare none, that is the fact of this poem. Human being, whoever is taking birth, one day have to die. It is the ultimate fate of human being. It is the ultimate fate of every human being, and everyone has to die. उसके बाद में what was the childhood fear? Why does poet start to look outside? What kind of phases are shown here? And what is the central idea के अंदर क्या होगा? Time will spare none. Death is the ultimate fate of human life. Everyone has to die one day. This is the theme. CBSE के अंदर इस बार लॉन्ग क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आए आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाय।